राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव कहते हैं सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि मूल क्या है। तो मूल है परब्रह्म परमात्मा का नाम राम। फिर उसके बाद ज्ञान क्या है। तो ज्ञान ये है कि इस ब्रह्म के नाम को इस आती और जाती श्वास में लो। फिर आता है घट पर्चा। घट पर्चा का मतलब है, घट का मतलब शरीर, पर्चा का मतलब अनुभव। तो जब मूल ज्ञान को आत्मा अपनाती है, यानी इस परब्रह्म के नाम को विधि से इस आती और जाती श्वास में लेती है, तो अंतर में ये सारे अनुभव होते हैं। बाहर कोई भी अनुभव नहीं है, न ही बाहर कोई कोई रिद्धि सिद्धि कोई चमत्कार है। जितना भी ज्ञान है, जितना भी अनुभव है, आत्मा सब अंतर में अनुभव करती है। खंड क्या है, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सब देवों के स्थान कहाँ पर कौन सा देव विराजमान है, सब कुछ उसको इस मूल ज्ञान से समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि जो बाहर ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। जो खंडे सो पिंडे, यानी जो भी आप बाहर जिन भी देवी देवताओं की जिनको भी आप अर्चना करते हो, उन सब के स्थान इस शरीर में है। तो आज सतगुरुदेव यही बात हमें बता रहे हैं ज्ञान से कि कौन सी जगह पर किस देव का वास है, हद क्या है, बेहद तक क्या है, त्रिकुटी क्या है, त्रिकुटी की पहुंच क्या है, बेहद का ज्ञान क्या है। ये आत्मा उस आनंद पद में जाकर कैसे मिलेगी जब वो सब को पार करेगी, खंड को भी, पिंड को भी, ब्रह्मांड को भी, तब जाके वो सत्स्वरूप परमात्मा से मिलेगी, उस अगम देश में मिलेगी। तो सबसे पहले सदगुरुदेव कहते हैं चंद्र और सूर्य घर कौन स्थान है, धरण ब्रह्मांड कहाँ बाय उठे। तो इस शरीर में चंद्रमा और सूर्य का स्थान कौन सा है। अला घर चंद्र रवि घर पिंगला। ईड़ा नाड़ी, यानी जो हमारी लेफ्ट साइड की नाक है उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और जो राइट साइड से हम जो श्वास लेते हैं उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड की साइड की जो श्वास आती है उसको चंद्र घर का घर कहा जाता है, और राइट साइड को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और इन दोनों में ही नाम जप और सिमरन किया जाता है, यानी लेती हुई श्वास और छोड़ती हुई श्वास, दोनों पे सिमरन करने पर ये ब्रह्म का नाम अंतर में प्रकट होता है, जिसे सत्शब्द ने अक्षर भी कहते हैं। इस ईड़ा और पिंगला नाड़ी का इस शरीर में बहुत महत्व है, यानी इनको स्वर भी कहा जाता है। जब ईड़ा नाड़ी चलती है तो शरीर में शीतलता रहती है, और जब सूर्य नाड़ी चलती है तो शरीर में जोश रहता है। तो जब भी आपको कोई अच्छा कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, या जो भी संसार का जोश के साथ कोई कार्य करना हो, तो जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तब आपको उस समय जरूर करना चाहिए। और जब आपको शांति चाहिए, शीतलता चाहिए, नींद चाहिए, तो ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। अब तो साइंस भी ये बात कहती है कि जब आप सोते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड सोया करिए, यानी उल्टे हाथ की तरफ सोएंगे तो शरीर में शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। और जब आप खाना खाते हैं तो उस समय सूर्य नाड़ी चाहिए होती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी के चलने पर ही हमारे शरीर में खाना पचता है। तो आप हमेशा इन स्वरों का ध्यान रखिए। जिनको इन स्वरों का ज्ञान होता है तो उसका जीवन बहुत आसान और सरल होता है। ये हमारे शरीर में चंद्र और सूर्य नाड़ियां ऐसे ही नहीं बनी हुई हैं, इनका हमारे शरीर में बहुत महत्व है। कौन सी नाड़ी किस समय चल रही है, अगर आपको इसकी जानकारी करनी है तो अपने दोनों हाथों को नाक की तरफ ले आइए और फिर अपनी श्वास को देखिए कि कौन सी नाड़ी किस समय चल रही है।
सब आपको पता चलेगा। जब सूर्य नाड़ी चलती है तो थोड़ी सी हवा गर्म आती है, और जब चंद्र नाड़ी चलती है तो हल्की सी ठंडक आती है। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इस चीज को। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, धरण ब्रह्मांड कहाँ बाय उठे। तो इस शरीर में श्वास कहाँ से उठता है? धरती, नाभि व नीचे के स्थान या ब्रह्मांड, ये श्वास कहाँ से उठता है? तो सदगुरुदेव कहते हैं, नवखंड मेर के आस पास रे। श्वास शरीर में ब्रह्मांड से उतरती है और फिर धरती यानी इस शरीर में आ जाती है। और जैसे ही इस शरीर में यानी जैसे ही बच्चा संसार में आता है तो उसकी 3 लोकों में आशा बन जाती है। यानी अनेक तरीके की आशाएं हमारे अंदर भी बन जाती है और जो आया है उसके अंदर भी बन जाती हैं। मन हर बुद्ध अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लग दौड़ घर कौन छूटे। किस स्थान पर मन, बुद्धि, अहंकार और सुरत की दौड़ कहाँ तक है? तो सदगुरुदेव कहते हैं, मन हर बुद्ध अहंकार सो शिव जी, हृदय स्थान जो सर्व आशा। सारे संसार की जितनी भी आशाएं हैं सब इस हृदय में है, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार सब इस हृदय में ही है। ये मन ही विचार करता है, बुद्धि उस पर कार्य करती है, अहंकार भी हमारे ही अंदर है, और शिव जी का स्थान भी यहीं पर ही है। और सारे संसार में जो भी अच्छा और बुरा आप करते हो वो सब इस हृदय में ही उसकी आशा लगी हुई है। ये सारे प्रश्न सदगुरुदेव इसलिए पूछ रहे हैं ताकि सारे शरीर में आपको पता चल सके कि कौन सी चीज कहाँ है, हमारा मन कहाँ पर है, बुद्धि कहाँ है, चित्त कहाँ है, अहंकार कहाँ उठता है, देवता कहाँ पर है। जब आपको सब कुछ अंतर से में ही मिल रहा है और अंतर से ही उसके सारे जवाब भी मिलते हैं कि ये मनुष्य बाहर हर समय कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, जबकि सारा ज्ञान उसके अंतर में ही समाया हुआ है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी तब तक बाहर आप कितना ही किसी को ढूंढते रहो, कितने ही ज्ञान को समझते रहो, तब भी नहीं बैठेगा। उस समय समझ में आएगी बात लेकिन फिर हट जाएगी। लेकिन जितना जितना इसके अंतर में डूबोगे, गहराई में डूबोगे, तो आपको एक एक सवाल का जवाब मिलता जाएगा। आद स्थान घर कौन हंस को, जीव की जुगत कहाँ बास होई। तो इस शरीर में जीव का स्थान कौन सा है? आदि अनादि से उस हंस का कौन सा स्थान है? ये कहाँ से आया है? हंस की जाग घर हद है त्रिकुटी, जीव को बास जो कंठ माई। इस जीव के रहने का स्थान ये कंठ है, और ये कंठ से ही 6 ही रसों को लेता रहता है। यानी संसार के हर रस को वो इस कंठ से ही लेता है, और इसका आदघर हद यानी इस त्रिकुटी में है। आगे सदगुरुदेव फिर पूछते हैं, अड़द हर उड़द कौन घर उपजे, तत्त का भेद घर जान कोई। अड़द उड़द यानी इस श्वास प्रश्वास को जो लेता है और छोड़ता है वो कहाँ से पैदा होती है, और इस तत्व का भेद किस घर में जाना जाता है। और फिर उत्तर देकर कहते हैं, अड़द और उड़द घर नाभ सो उपजे, तत् घर भेद ब्रह्मांड क्वाई। अड़द उड़द यानी ये आती और जाती श्वास नाभिक कमल से उत्पन्न होती है, और जो तत्व का घर है वो ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में ही उस अमृत का कुंड है। तो जब आती और जाती श्वास में वो इस ब्रह्म के नाम को लेता है तो ब्रह्मांड में वो अमृत का कुंड भर जाता है, और आत्मा रात दिन उस अमृत को पीती रहती है इस शब्द धन के रूप में। आगे सतगुरुदेव पूछते हैं, शक्त हर शिव कहाँ विष्णु भगवान है, सात सुर माए कहाँ सहज सेवा। इस शरीर में शक्ति का स्थान कहाँ है, शिव का स्थान कहाँ है, भगवान विष्णु का स्थान इस शरीर में कहाँ है, 7 सुरों की सेवा सहज में ही कैसे होती है। इस पर सदगुरुदेव कहते हैं, शक्त स्थान त्रिकुटी ऊपरे, विष्णु भगवान घर नाभ वासा। तो शक्ति का स्थान इस त्रिकुटी के ऊपर है,
जहाँ पर मांग निकलती है, बिल्कुल मांग के मेन पॉइंट पर, जहाँ से मांग की शुरुआत होती है, वहाँ पर शक्ति का स्थान है और भगवान विष्णु का वास इस नाभि कमल पर है। कुण स्थान घर विष का वास है, कौन घर वस्तु सो मिष्ट मेवा। किस स्थान में इस शरीर में विष यानी जहर है और किस स्थान पर मिष्ट मेवा यानी ये अमृत का कुंड है। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, त्रिवेणी शहर घर श्याम सुख सेव है, भ्रकुटी शीश पर विष होई। भ्रकुटी में यानी इस नाक के ऊपर दोनों भौहों के बीच का स्थान है, उसको भ्रकुटी कहते हैं। यहाँ पर विष है और यहीं पर ही अमृत भी है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसकी भौहें कैसे ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, तो वो अंदर में फिर जैसे ही उसको क्रोध आता है तो उसके अंदर विष उत्पन्न होता है और वो उसके पूरे शरीर में आ जाता है। तो आपने देखा है जब किसी को क्रोध आता है तो वो कैसे लाल हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो ये उसके अंदर विष उतरा है जो क्रोध के रूप में है। और जब अमृत होता है, जब वो परमात्मा की सेवा करता है, रात दिन इस परमात्मा के नाम को लेता है, तो उसके अंदर वो अमृत बरसता रहता है, वो शांत और शीतल होता है। ये शीतलता उसके शरीर से, उसके अंगों से, उसके आँखों से, उसके बोलने से, सबसे ये झलकती है। और जब ये अमृत बरसता है तब ये सातों सुर, 7 सुर यानी 2 आँखें, 2 कान, मुख, ये सब परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं। यानी आँखों से, अंतर की दृष्टि से वो आत्मा सुरत दृष्टि से उस परमात्मा के दर्शन करती है, मुख से राम रटना करती है, कानों से उस धुन को सुनती रहती है। सातों सुर शीतल होकर परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं। आगे सद्गुरुदेव फिर पूछते हैं, कुण स्थान घर विष का वास है, कौन घर वस्तु को मिष्ट मेवा। मिष्ट मेवा यानी ये अमृत कैसे आता है। कम निज नाम सो मन घर माए हैं, अड़द हर उड़द जा मिले दोनों। अड़द उड़द, जब श्वास प्रश्वास में मन, निज मन लगाकर आत्मा जब इस राम के नाम का, ब्रह्म के नाम को लेती है तो निज नाम जागृत हो जाता है। तो निज मन देने पर ही निज नाम आता है, जिसे सत्शब्द, ब्रह्मधुन, ब्रह्मनाद, ने अक्षर कहते हैं। इसके आने के बाद ही आत्मा निरंजन, निराकार, केवल पद और आनंद पद का अनुभव करती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।